बुद्ध कहते हैं कि जीवन क्षण भर के लिए जीना और मरना है। जैसे किसी गाड़ी का पहिया घूमता है, जरा सा हिस्सा ही भूमि पर स्पर्श करता है और जब विश्राम करता है तब भी जरा सा हिस्से पर ही विश्राम करता है। इसी तरह से किसी भी प्राणी का जीवन मात्र एक चित्त के क्षण के लिए ही होता है। जैसे ही चित्त क्षण समाप्त हो गया, वैसे ही वो प्राणी उस चित्त क्षण के अनंतर समाप्त हुआ समझो। इसीलिए जन्म के बाद मृत्यु लगातार पीछा कर रही है, जीवन कम होता जाता है। भूतकाल के चित्त क्षण का प्राणी जीवित था, लेकिन न वो जीवित है और न वो जीवित होगा। उतना जीवन जिया जा चुका है, उतनी ज्योति जल चुकी है। वर्तमान काल के चित्त क्षण का प्राणी जीवित है, न वो जीवित था और न वो जीवित रहेगा, बस वर्तमान में जीवित है। और है कहने तक वो जीवित था हो जाता है। इसी तरह भविष्य काल के चित्त क्षण का प्राणी न कभी जीवित था, न वो जीवित है और न केवल जीवित होगा। भविष्य काल के चित्त क्षण का प्राणी जैसा कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भविष्य की कल्पनाओं में जीवन जीना चाहते हैं। कल जिएंगे, आज कमा लें, इकट्ठा करके रख लें, कल जिएंगे। लेकिन जीना फिर भी वर्तमान में ही होता है, कल नहीं होता। कल भी जो आएगा वो वर्तमान ही होगा। जहां तक नाम रूप का संबंध है, दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया कैसे होती है, क्योंकि नाम यानी चित्त तीन तरह से मिलकर बनता है, वेदना, संज्ञा और संस्कार। इसको हम नाम कहते हैं। यह भौतिक नहीं है, यह दिखाई नहीं देता। वेदनाएं दिखाई नहीं देती, संज्ञा दिखाई नहीं देती और संस्कार दिखाई नहीं देते। यह तीनों ही स्कंद भौतिक नहीं हैं, इसलिए इनको नाम कहा बुद्ध ने। और रूप भौतिक है। नाम जिसको हम चित्त कहते हैं, यह अकेला कुछ नहीं कर सकता, बिना रूप के कुछ नहीं कर सकता। न खा सकता, न पी सकता, न बोल सकता, न हिलडुल सकता। इसी तरह रूप यानी भौतिक शरीर जो चार महाभूतों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, हवा, अग्नि और वायु। पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी, इन चार महाभूतों से यह शरीर मिलता है, बनता है। इसको हम रूप कहते हैं, लेकिन यह भी पंगु है। अगर इसमें नाम न हो, अगर इसमें चित्त न हो, यह भी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता। न खा सकता, न पी सकता, न बोल सकता, न हिलडुल सकता। चित्त चाहिए, यानी नाम चाहिए। इसीलिए नाम और रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाम से रूप गतिशील होता है और रूप से नाम गतिशील होता है। लेकिन रूप गतिशील हो जाता है जब उसे चित्त का आश्रय मिलता है, और चित्त भी गतिशील हो जाता है जब उसे रूप का आश्रय मिलता है। जब चित्त खाना चाहता है, पीना चाहता है, बोलना चाहता है, हिलना डुलना चाहता है, तब रूप खाता है, पीता है, बोलता है, हिलता डुलता है। चित्त से रूप दोनों एक दूसरे पर अनन्यो आश्रित है। ऐसे ही जैसे बुद्ध कहते थे कि दो आदमी एक
जन्मांध हो और दूसरा लंगड़ा हो, दोनों की इच्छा कहीं आने जाने की हो अगर, लेकिन अंधा आदमी अंधापन के कारण चल नहीं सकता, कदम नहीं उठा सकता, और लंगड़ा अपने लंगड़ेपन के कारण चल नहीं सकता। इसलिए अगर अंधा लंगड़े को कहे, देखो मैं अपनी दोनों टांगों का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं जिनसे मैं उबड़ खाबड़ सड़क को देख सकूं। और लंगड़ा अंधे को कहे, देखो मेरी आंखें हैं किंतु मेरी टांग नहीं है, मैं कदम नहीं रख सकता। तब अंधा और लंगड़ा दोनों मिलकर काम करते हैं। लंगड़े के कंधे पर अंधा बैठ जाता है और उसे रास्ता बताने लगे कि अब दाएं चलो, अब बाएं चलो। लंगड़े के कंधे पर अंधा बैठ जाता है। ये जन्मांधे हैं, दोनों की कमजोरी है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, अब अंधा चल नहीं सकता लेकिन उसकी टांगें हैं, लेकिन लंगड़ा अपनी आंखों से देखकर बताता है कि बाएं चलो दाएं चलो, तो अंधा चलने लगता है क्योंकि उसके पास टांगें तो हैं। उसी तरह लंगड़ा भी अपनी कमजोरी के कारण स्वेच्छा से कहीं आ नहीं सकता और अंधा भी कहीं चल नहीं सकता, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इसी प्रकार यह नाम यानी चित्त सामर्थ्यहीन है, अकेला कुछ नहीं कर सकता, एकदम गति शून्य है। और रूप भी अकेला सामर्थ्यहीन है, कुछ नहीं कर सकता, एकदम गति शून्य। लेकिन जब दोनों परस्पर मिल जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ करना संभव हो जाता है। कोई भी ऐसी कारण सामग्री नहीं जिससे नाम और रूप की उत्पत्ति होती हो, नाम और रूप का निरोध होता हो, तब भी उनका अस्तित्व कहीं नहीं बचता। नाम और रूप का निरोध हो जाने पर कहीं भी संगीत सामग्री के ढेर की तरह यह विद्यमान नहीं रहते। बुद्ध कहते थे कि एक बांसुरी बजाई जाती है तो पहले से एकत्र करके रखा हुआ कोई शब्द भंडार नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कोई धुन नहीं होती, कोई लय नहीं होती, कोई स्वर संगीत नहीं होता। लेकिन जब बांसुरी के शब्द का उच्चारण बंद हो जाता है तब भी कुछ नहीं आता जाता। और जब कहीं भी किसी भी संग्रह स्तर पर यह विद्यमान नहीं रहता तो इसका पहले तो कहीं कुछ भी अस्तित्व नहीं था और फिर यह अस्तित्व में आया बांसुरी की पर की गई आवाज के कारण, और बांसुरी बजाने की कला में से यह उत्पन्न हुआ, और जैसे यह उत्पन्न हुआ वैसे ही उसकी उत्पत्ति भी रुक गई। अब संगीत कहीं भी बांसुरी में नहीं। ठीक इसी तरह जो 5 स्कंद हैं ये पहले अविद्यमान थे, फिर विद्यमान हो जाते हैं और फिर विद्यमान नहीं रहते। इसलिए नाम और रूप में कहीं भी कोई मैं छिपा नहीं रहता। आत्मभाव आत्मदृष्टि कहीं भी छिपी नहीं है। स्कंदों के आपसी सहयोग से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे ही हम आदमी कहते हैं। नाम और रूप से उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जैसे रथ एक शब्द है, लेकिन रथ के पहियों के कारण
रथ की चौखट के एकत्रीकरण के लिए रथ के पहियों को जमाने के लिए चौखट लगाई जाती है, चौखट बनाई जाती है, रथ की धुरी तैयार की जाती है। ठीक उसी प्रकार आदमी भी 4 महाभूत वाले 5 स्कंदों के एकत्रीकरण के लिए नाम मात्र है। रथ में भी कोई मैं भाव नहीं होता और आदमी में भी कोई मैं भाव नहीं, कोई आत्म भाव नहीं, कोई आत्मा नहीं। यहाँ आत्मा जिसको कहा गया है, यह मनुष्य का मैं है, जिसको वो मैं से संबोधित करता है और इस मैं के कारण ही वह कर्म को मैंने किया कर कह देता है और उसके द्वारा किए गए कर्म की वजह से ही वो यहाँ फंस जाता है। यह आत्मदृष्टि उसको इस भवलोक में फंसाने का कारण बन जाती है, जबकि नाम और रूप में कहीं भी कोई आत्म भाव जैसा कुछ भी नहीं। इन 4 महाभूत और 5 स्कंदों के योग सम्मिश्रण का परिणाम है आदमी। लेकिन वहां कोई भी मैं कहने वाला नहीं है। लेकिन यह कथन बड़ा विरोधाभासी मालूम पड़ता है। रास्ता तो है, रास्ता चला भी जा रहा है, किंतु रास्ता चलने वाला कोई नहीं, कोई मैं कहने वाला नहीं। जरा सोचो, नाम भी है, रूप भी है, रूप और नाम के जरिए एक आदमी है, वो चल भी रहा है, रास्ता भी है, रास्ता को चलने वाला भी है, लेकिन कोई भी आइडेंटिटी नहीं, कोई आइडेंटिफाई करने वाला नहीं, कोई मैं कहने वाला नहीं, स्वतः ही चला जा रहा है। कर्म है, किए भी जा रहे हैं, किंतु करता नहीं। और जब भी कोई कर्ता बनता है, आत्मदृष्टि पैदा हो जाती है, उसको वह आत्मा कहने लगता है। इसलिए यह एक मिथ्या धारणा है कि मैं हूं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं करता हूं। करता कोई भी नहीं, सभी कुछ ऐसे ही केले के पत्तों के समान खोखला है या पानी के बुलबुलों के समान सारहीन है। बुद्ध कहते हैं कि इसलिए कहीं भी कोई आत्मदृष्टि नहीं, इसलिए कहीं भी कोई मैं नहीं, इसलिए कहीं भी कोई आत्म भाव जैसा संसरण नहीं। लेकिन कर्म है और उनका सत परिणाम भी है, क्योंकि कर्म तो प्रतीत्य समुत्पन्न है। इसलिए कर्मों की पुनरुत्पत्ति सतत होती रहती है। आदमी के विचार, उसका चरित्र, उसकी आकांक्षाएं दूसरों पर प्रभाव डालती हैं और कर्मों की संतति लगातार जारी रहती है। शुभ कर्म आशीर्वाद और अशुभ कर्म अभिशाप बन जाते हैं। इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली कोई भी ऐसी मैं या आत्म जैसी कोई संसरण नहीं। शरीर एक रथ की तरह चलता है। इसीलिए मार को संबोधित करते हुए बुद्ध कहते हैं कि हे मार, मैं तुझे कहता हूं कि मेरे रास्ते का तुझे पता ही नहीं लग सकता। क्योंकि मार तो मैं से देखता है, मैं को देखता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं तुझे कहता हूं कि मेरे रास्ते का तुझे पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि बुद्ध के पास कोई मैं, कोई कर्ता भाव नहीं, कोई कर्ता नहीं।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आत्मदृष्टि को त्याग दो, अनित्य के प्रति आसक्त न रहो, कुशल कर्म करते रहो, क्योंकि उन्हीं में स्थायित्व है और वह चिरकाल तक बने रहते हैं। नमो बुद्धाय।